चलिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं गोरखपुर। वहां से तस्वीरें लगातार आ रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके से वहां पर बच्चों के साथ में मौजूद हैं, उनके साथ फोटो भी वो खिंचवा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे वहां पर पहुंचे हुए हैं। कन्या पूजन किया यहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने और उसके बाद अपनी बात भी रखी। बच्चों में भी उत्साह है। नवरात्र का मौका, पूरा व्रत रखा 9 दिनों का और उसके बाद आज रामनवमी का मौका है। इसलिए यहाँ पर ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं गोरखनाथ मंदिर की, जहाँ पर बड़ी संख्या में बच्चों की मौजूदगी है। सबको भोजन कराते हुए योगी आदित्यनाथ को आपने देखा। बच्चों को किस तरीके से उन्होंने दुलार भी किया, वहाँ पर उनके पैर पखारे, उनको तिलक लगाया। उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ जिस तरीके से रामनवमी के मौके के दिन कन्या पूजन की विधि होती है, उसी विधि से वो सभी की पूजा करते हुए दिखाई दिए। उसके बाद उनको खाना परोसते हुए भी दिखाई दिए। अब ये तस्वीर वहीं की हम आपको दिखा रहे हैं। आज सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का तीसरा और आखिरी दिन है और रामनवमी का खास मौका भी सीएम योगी ने यहाँ पर कन्या पूजन किया। और इसके बाद शाम होते होते खबर यह है कि लखनऊ के लिए वो वापस लौटेंगे। उन्होंने ये भी आज के दिन कहा है कि आज की तारीख बहुत अहम है, बहुत ख़ास है। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव आज है और अयोध्या में किस तरीके से आयोजन हो रहे हैं उसका भी जिक्र सीएम योगी ने किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में पहली बार भव्य आयोजन आज के मौके के लिए हो रहा है, आज के दिन हो रहा है और बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया और ये गोरखपुर की सीधी तस्वीरें आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। राहुल गांधी के सीएम बनाने के ऑफर पर बसपा अध्यक्ष मायावती का पलटवार। कहा, राहुल का बयान गलत, ऑफर वाले बयान में सच्चाई नहीं है। बिखरे घर को कांग्रेस खुद नहीं संभाल पा रही, ये बयान उनकी जातिवादी सोच का प्रतीक है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने हमारी पार्टी व खासकर पार्टी की मुखिया को लेकर जो कुछ टीका टिप्पणी की है, तो उससे बीएसपी के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता तथा द्वेष की भावना। सीएम योगी ने की जन आरोग्य मेले के नए चरण की शुरुआत। गोरखपुर में बच्चे को दवा पिलाकर अभियान का आगाज किया। हर रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक एक ही जगह जांच से लेकर दवा की व्यवस्था होगी। और चले सीधे अब आपको अयोध्या लिए चलते हैं। रामनवमी का त्योहार, जश्न की तस्वीरें, तमाम चीजें सामने आ रही है। देखिए, रामलला की पूजा शुरू कर दी गई है। 12 बज चुके हैं और रामलला की आरती उतारी जा रही है। अयोध्या से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हम ये प्रसारण हो रहा है दूरदर्शन पर। बता नहीं देश सकते विदेश या अपने घर में बैठे लोग रामलला के दर्शन कर पा रहे हैं। ये पहली दफा ऐसा है जब रामलला के दर्शन आप अपनी टीवी स्क्रीन पर कर पा रहे हैं। अपनी कृपा बरसाते रहें। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उनका सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से, जहां पर रामलला की आरती उतारी जा रही है। भगवान राम का जन्म हो चुका है। 12 बजने के साथ ही रामलला का जन्म। और अब देखिए तस्वीरें आरती की, क्योंकि अब आरती पूजन में समय लगेगा, क्योंकि वहां पर एक एक करके जो महंत हैं मंदिर के वो रामलला की आरती उतारेंगे। देखिए किस तरीके से वहां पर आरती उतारी गई रामलला की और देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। हालांकि 2 साल के बाद ऐसे मौका लोगों को मिल रहा है जब रामलला के वो दर्शन कर पा रहे हैं रामनवमी के मौके पर, वरना 2 सालों से ये स्थिति बन नहीं पा रही थी। लेकिन जब स्थितियां थोड़ी सामान्य हैं तो लोग पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए रामलला के। भगवान का श्रृंगार आप देखिए किस तरीके से भगवान का श्रृंगार किया गया है। पोशाक जो कि भगवान की हमने सुबह ही आपको दिखा दी थी, महीने भर लग जाता है भगवान के पोशाक को तैयार करने में। गुजरात से अगरबत्ती आई है भगवान की पूजा के लिए। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो रामनवमी के मौके पर विशेष रूप से की जाती है। रामलला के दर्शन आप सीधे कर पा रहे हैं। अयोध्या से भव्य तस्वीरें जो कि आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लाइव प्रसारण इसका चल रहा है। देखिए आरती उतारकर, शंख बजाकर, चावल डुलाकर भगवान की पूजा की जा रही है। ये तमाम तस्वीरें अयोध्या से सीधी आप देख पा रहे हैं।
राम की नगरी अयोध्या और यहाँ की ये तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं रामनवमी के इस खास पर्व को लेकर। और रामनवमी के दिन के साथ ही जो चैत्र नवरात्र का व्रत रखते हैं लोग, उसका भी आज समापन हो जाता है। और ये शुभ मुहूर्त, हालांकि शुभ मुहूर्त रखा गया था 12 बजे, जैसे ही 12 बजे वैसे ही यहाँ पर आरती की शुरुआत हो गई। और बहुत बड़ी संख्या में उत्सुकता लोगों के भीतर भी रामनवमी के मौके को लेकर, देश के भीतर भी और देश के बाहर भी जितने भी भगवान राम के अनुयायी हैं, सभी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। और वहाँ पर भी लोग घर बैठे लाइव प्रसारण, सीधा प्रसारण देख सकते हैं यहाँ पर भगवान राम की आरती की, और किस तरीके से वहाँ पर तैयारियां की गई हैं आज के दिन को लेकर। इसकी हर एक जानकारी सुबह से हमने आपको दी है। भगवान राम को किस तरीके से पोशाक यहाँ पर पहनाई गई है, ये तस्वीर भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। और ये सीधी तस्वीर आपके सामने है, भगवान राम की आरती वहाँ पर किस तरीके से हो रही है और कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं आज के दिन को लेकर। इसकी हर एक तस्वीर। पूरे देश भर में रामनवमी का त्यौहार आज मनाया जा रहा है और रामनवमी का पर्व भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में चैत्र नवरात्रि की 9वीं तिथि को मनाया जाता है। और इसी के साथ ही नवरात्रि का आखिरी दिन भी आज, 9 दिन तक जो दुर्गा की आराधना चलती है उसका आज समापन हो जाता है। 2 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं रामलला के। आप भी घर बैठ करके दर्शन कर सकते हैं। घर बैठे ही हमारी कोशिश भी है कि आपको भगवान राम के दर्शन करा पाए। और बाहर किस तरीके से जश्न का माहौल वहां पर दिखाई दे रहा है, देखिए ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे सहयोगी ऋषि भी वहां पर मौजूद है, सीधे उनके पास चलते हैं। ऋषि, ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तरफ आरती हो रही है और एक तरफ बाहर जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, आप क्या देख पा रहे हैं? आपको बता दें कि भगवान रामलला का जो परिसर है वहाँ पर वो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। साथ ही साथ भगवान रामलला को 56 व्यंजनों का भोग लगाया गया है। और साथ ही साथ जो लाइव तस्वीरें हैं वो देश में बैठे विदेशों में बैठे राम भक्तों को साफ दिखाया जा रहा है। यही वजह है कि तीज के ट्रस्ट ने जो भक्त हैं जो रामलला का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं उनको लाइव दिखाने के लिए दूरदर्शन के माध्यम से लाइव प्रसारण किया जा रहा है, जिससे वो राम भक्त दर्शन कर ले। 2 वर्षों से कोरोना काल की वजह से जो राम भक्त दर्शन नहीं कर पाए थे, यही वजह है कि इस बार लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं और रामलला का दर्शन पूजन कर रहे हैं और राम जन्मोत्सव मना रहे हैं। इस बार लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं और सरयू स्नान करने के बाद जो है वह रामलला का जन्मोत्सव मना रहे हैं। और 2.5 कुंटल की पंजीरी जो है वो बनाई गई है, जो राम भक्त दर्शन करने आएंगे उन दर्शनार्थियों को वो प्रसाद वितरण किया जाएगा। जी ऋषि, इसके अलावा क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि लाइव प्रसारण भी किया जा रहा है, लेकिन वहां पर रामलला के लोग दर्शन आसानी से कर सके उसके लिए क्या इंतजाम है मंदिर में? रामलला का जब दर्शन की अगर हम बात करें तो जैसे पहले एक हनुमानगढ़ी के रास्ते से श्रद्धालु आते थे, तो इस बार जो लाखों की संख्या में भीड़ हुई, जिसको देखते हुए तीज के ट्रस्ट ने एक सीधा रास्ता बनाया है और रास्ते का चौड़ीकरण कर दिया, जिससे श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना हो। एक साथ 1 लाख श्रद्धालु भी वहां जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। यही वजह है कि लाखों श्रद्धालु सुबह से अब तक दर्शन कर चुके हैं और रामलला का दर्शन करने के साथ साथ मंदिर का जो निर्माण कार्य है उस कार्य को भी देख रहे हैं। और राम जन्मभूमि में जो परिसर में कार्यक्रम रखा गया राम जन्मोत्सव को लेकर के, उसको भी देख रहे हैं। तो यूँ कहें कि राम भक्तों में खुशी की लहर है, क्योंकि मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। तो मंदिर का निर्माण कार्य देखने के साथ साथ श्रद्धालुओं में उत्साह है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ऋषि आपका। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रामलला के लगातार लाइव प्रसारण जो कि दूरदर्शन से हो पा रहा है वो आप देख पा रहे हैं। घर बैठे लोग रामलला के दर्शन कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है। भगवान को फूलों से सजाया गया है, श्रृंगार किया गया है। तमाम ये जो तैयारियां होती हैं लगभग 1 महीने से शुरू हो जाती हैं। नवरात्र के 9वें दिन एक तरफ कन्या पूजन की विधि होती है तो दूसरी तरफ राम के जन्म उत्सव को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। भगवान रामलला की आरती उतारी गई और भगवान राम के दर्शन आप भी कर पा रहे हैं। रामनवमी पर गोरखपुर में सीएम योगी ने कन्या पूजन किया। कन्याओं के सीएम ने पैर धोए, लगाए तिलक, खुद अपने हाथों से सीएम ने भोजन करवाया। रामनवमी के मौके पर रामनगरी में शानदार उत्सव का माहौल। अयोध्या में सुबह से ही जश्न मना रहे हैं लोग।
अयोध्या से रामलला की पोशाक की खूबसूरत तस्वीर आई है सामने। जन्म उत्सव पर रामलला की एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी गंगा पर आप देख पा रहे हैं। रामनवमी पर सीएम धामी ने भी किया कन्या पूजन। देहरादून सीएम आवास पर कन्याओं को कराया भोजन। पत्नी गीता धामी भी रही साथ में मौजूद। गोरक्षनाथ मंदिर में अष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया हवन पूजन। विधि विधान से किया धार्मिक अनुष्ठान। गोरखपुर में लोगों के बीच सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। दूर दूर से पहुंचे फरियादियों की सुनी समस्याएं। अधिकारियों को दिए समस्याओं के समाधान के निर्देश। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन अपने डॉगी गुल्लू के साथ नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गुल्लू के साथ सीएम ने बिताए कुछ समय। लखनऊ में आज शाम को भगवा यात्रा का आयोजन होगा। रामनवमी पर आज शाम 4 बजे भगवा यात्रा निकाली जाएगी। भगवा यात्रा के आयोजन में शामिल होंगे सीएम योगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रामनवमी के मौके पर दोपहर 1 बजे संबोधित करेंगे। गुजरात के उमिया माता मंदिर के 14वें स्थापना दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे पीएम संबोधित। 18+ वाले लोगों को लगने लगी है बूस्टर डोज। प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लग रही है वैक्सीन। दूसरी डोज के 9 महीने के बाद ही लग सकती है बूस्टर डोज। नोएडा में ट्विन टावर गिराने के लिए आज होगा टेस्ट ब्लास्ट। दोपहर 2:30 बजे ट्विन टावर का होगा ट्रायल ब्लास्ट। 22 मई को टावर गिराने का है आदेश। आगरा में पुलिस ने 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। बदमाश नीरज और राजेंद्र पर चौकीदार की हत्या करने का आरोप। थाना एतमादपुर के बुढ़िया के ताल के पास हुई मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान दोनों शातिरों के पैर में लगी गोली। इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। उनके कब्जे से पुलिस ने अवैध तमंचा, कैश और चोरी की ज्वेलरी बरामद की। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 15,000 का इनामी बदमाश को गोली लगी। घायल बदमाश पर 8 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस और संदिग्ध बाइक बरामद। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर जंगल के रास्ते भागा। घंटों तक जंगल में कॉम्बिंग अभियान के बाद भी नहीं मिला बदमाश। वहीं पकड़े गए बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस और संदिग्ध बाइक बरामद। कासगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। दोनों ओर से हुई कई राउंड फायरिंग। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार। पकड़े गए बदमाश पर 23 मुकदमे पहले से अलग अलग थानों में दर्ज हैं। बदमाश के पास से अवैध तमंचा, 5 कारतूस और 1 बाइक बरामद की गई है। 12 मुकदमों में फरार चल रहा था शातिर अपराधी। गुना की नवाबगंज पुलिस को मुठभेड़ में मिली बड़ी कामयाबी। 25,000 के इनामी गौ तस्कर को किया गिरफ्तार। रोकने पर बदमाशों ने की फायरिंग। पुलिस की गाड़ी के शीशे टूटे। आरोपी के पास से 6 गौवंश और हथियार बरामद। लखीमपुर खीरी में सुपारी किलर पुलिस के साथ मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। छंगा पुरवा गांव में 26 साल के युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी। बस्ती के हरिया थाना क्षेत्र के बड़हर कला के पास मंदिर के पास से गाड़ी लूटने और चिन्हैती करने वाले 2 संदिग्ध आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल। रायबरेली में गैंगस्टर कोमल जायसवाल की अवैध संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया है। लगभग 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति को किया गया कुर्क। अवैध शराब के कारोबार को लेकर हुई थी गैंगस्टर पर कार्रवाई। मेरठ शहर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी विधायक रफीक अंसारी को डर है कि कहीं उनके घर पर बाबा का बुलडोजर ना चल जाए। ये बातें उन्होंने एमएलसी चुनाव की वोटिंग के दरमियान कही। उत्तराखंड में भी अतिक्रमण के खिलाफ शुरू हुआ महाअभियान। किच्छा में तालाब की जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। अवैध रूप से बनाए गए मकान पर चला बुलडोजर। खटीमा में वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। खटीमा वन रेंज में किए गए पक्के अतिक्रमण को वन विभाग की टीम ने तोड़ा। दोबारा अतिक्रमण करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। सोनभद्र में चला अवैध खनन पर योगी सरकार का बुलडोजर। 10 दिन के अंदर जिले में अवैध खनन पर योगी सरकार की दूसरी बड़ी कार्रवाई। जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी टीके
शिबू के निलंबन के बाद योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई हुई। कौशाम्बी के सिरातू तहसील के झंडापुर गांव के बाहर खेत में लगी आग, 20 से 25 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर के राख हो गई। ग्रामीणों की आग पर काबू पाने की नाकाम कोशिश, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। किसानों की खड़ी फसल जलकर राख। अमरोहा में गेहूं के खेत में लगी भयंकर आग, 7 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हुई है। अज्ञात कारणों की वजह से आग से पीड़ित किसान का रो रो कर बुरा हाल हुआ। करीब 70,000 का बताया जा रहा है नुकसान। सुल्तानपुर के जिला महिला अस्पताल के बगल में बने उपकरण रूम के कमरे में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। मौजूद कर्मियों ने फायर सेफ्टी सिलेंडर से आग बुझाने की कोशिश की। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वाराणसी में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ। अपार्टमेंट में आग लगने के मामले में 2 बिल्डरों पर मामला दर्ज किया गया। लापरवाही बरतने पर केस दर्ज हुआ। बुलंदशहर में कुट्टू का आटा खाने के बाद 14 लोगों की बिगड़ी तबीयत, 2 लोगों की हालत नाजुक। फूड पॉइजनिंग के चलते सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जालौन में अनियंत्रित होकर खाई में पलटा ऑटो, 1 दर्जन सवारियां हुई घायल। राहगीरों की मदद से घायलों को पहुंचाया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा। सीतापुर के थाना कोतवाली देहात में पिकअप में सवार एक होमगार्ड की मौत। उलजापुर क्षेत्र के पास दूध से लदी पिकअप को तेल से भरे टैंकर ने मारी जोरदार टक्कर। 3 अन्य होमगार्ड समेत 1 अन्य सवारी घायल। विकासनगर में 200 मीटर गहरी खाई में गिरा बाइक सवार युवक को रेस्क्यू कर खाई से बाहर निकाला गया। तेज रफ्तार हादसे की वजह। झांसी की तहसील मऊरानीपुर देवरी बांध में नहाने गए 2 बालक शिवम और ऋतिक डूबे। गोताखोरों ने दोनों के शवों को बाहर निकाला। यूपी भाजपा संगठन ने बनाई नई रणनीति, कल से विभागीय योजनाओं की जानकारी सिलसिलेवार बताएंगे मंत्री। भाजपा मुख्यालय पर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोनों डिप्टी सीएम करेंगे प्रेस वार्ता। उत्तराखंड में कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चाएं तेज है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए फिर से गणेश गोदियाल तो नेता प्रतिपक्ष के लिए प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य के नाम पर चर्चा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देहरादून में सम्मेलन का आयोजन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। कोरोना से प्रभावित हुए पर्यटन उद्योग को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश। आईआईटी रुड़की में 3 दिन की 62वीं सालाना लेबर इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस का आयोजन। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव कल करेंगे उद्घाटन। कई जगहों से विशेषज्ञ होंगे शामिल। उत्तरकाशी में मनेरी भाली परियोजना के बैराज में पड़ी दरार। जोशियाड़ा बैराज के गेट नंबर 3 में आई दरारें, जल्द शुरू होगा मरम्मत का कार्य। चमोली में रुद्रनाथ मंदिर के कपाट से छेड़छाड़, टूटे मिले मंदिर के कपाट। मंदिर की धर्मशालाओं में तोड़फोड़ की गई। शीतकाल के दौरान बंद थे मंदिर। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से सरकारी क्रय केंद्रों पर खरीदारी जारी। खटीमा में 54 गेहूं क्रय केंद्र खोले गए हैं। राज्य सरकार ने इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 रुपए किया है घोषित, लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने बोनस घोषित नहीं किया। उत्तराखंड में आने वाले दिनों में और बढ़ेगा गर्मी का सितम। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है जारी। अभी भी सामान्य से 5 से 7 डिग्री ऊपर चल रहा है तापमान। 12 अप्रैल तक प्रदेश में बारिश के आसार नहीं। यूपी में निजी स्कूलों और अभिभावकों से जुड़ी बड़ी खबर है। प्राइवेट स्कूलों को मिली फीस बढ़ाने की अनुमति। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने स्कूल फीस बढ़ाने पर लगी रोक हटा ली है। महामारी एक्ट खत्म होने पर बढ़ी फीस बढ़ाने पर जो रोक लगी थी वो हटी है। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने जारी किया आदेश। पीलीभीत जिला अस्पताल में चल रही अव्यवस्थाओं और मरीजों को इलाज न मिलता देख सीएमओ का चढ़ा पारा। अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ नदारत देख करके सीएमओ ने जमकर लगाई फटकार, खरी खोटी भी सुनाई। महोबा में छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। शव के पास से पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद किया है। प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। महोबा में पत्नी की जलती चिता पर कूदकर पति ने की जान देने की कोशिश। मौके पर मौजूद लोगों ने चिता से निकाला बाहर। मामूली रूप से झुलसे पति का सीएससी में चल रहा है इलाज। पत्नी ने घर में ही फांसी लगाकर जान दी थी।
ग्रेटर नोएडा में दो बहनों का अनोखा हुनर आया है सामने। आंखों पर पट्टी बांधकर हाथ और पैर की उंगलियों से किताब में लिखे शब्दों को पढ़ सकती हैं दोनों बहनें। आंखों पर पट्टी बांधकर हाथों और पैरों की उंगलियों के स्पर्श से ही शब्दों को बता देती हैं। रुद्रपुर में प्रसिद्ध अटरिया मेले की हुई शुरुआत। पिछले 2 साल से कोरोना के चलते नहीं हो पाया था मेले का आयोजन। इस बार प्रशासन ने अटरिया मेले की परमिशन दी।